हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भाखड़ा नांगल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित। यह है भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। और यहाँ पे है ये दो डैम हैं, और एक तो यहाँ पे पड़ता है सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश में, और एक पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है ये। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल डैम, जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है, ठीक है, सतलुज नदी पे, ठीक। और भाखड़ा पंजाब ने भी भाखड़ा नांगल पे क्या किया, पुलिस तैनात कर दी। क्या कर दी? पुलिस तैनात। ये जो है भाखड़ा नांगल को सतलुज नदी पे जो है, इसको मैनेज कौन करता है? मैनेजमेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मैनेज। दो डैम है, एक भाखड़ा जो डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल जो डैम है वो पंजाब पे है, ठीक है। अभी BBMB ने क्या किया था? कहा था कि आपको पानी देना है हरियाणा को इतना 8,500 गज इतना आपको पानी देना है हरियाणा को। पंजाब ने इसका विरोध किया, नहीं देना, ठीक है। 8 दिन तक देना है, ठीक है। अब पंजाब ने इसका विरोध किया और पुलिस तैनात कर दी। उन्होंने बोला पंजाब ने कि हमने 4,000 गज पर डे उनको पानी दे चुके हैं। ये मुद्दा है। लॉरेंस बोग किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे? तो ये नियुक्त किए जाएंगे सिंगापुर। राइट आंसर इसका सिंगापुर है, ठीक। सिंगापुर में इलेक्शन हुए हैं, और ये किस पार्टी के हैं? पीपल्स एक्शन पार्टी, PAP। इन्होंने 97 में से 87 सीटें जीती हैं, बहुमत से जीते हैं, ठीक है। और 2024 में लॉरेंस बोग सिंगापुर के PM नियुक्त किए गए थे, ठीक है। ये दोबारा से इलेक्शन हुआ 2025 में, तो उसमें फिर से वो जीत गए। 97 से लेके 97 में से 87 उन्होंने सीटें जीत ली हैं। सियन लुंग जो है 2024 में PM थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, तो उनकी जगह ये आए थे लॉरेंस बोग, उसी पार्टी के। लॉरेंस बोग के अपोजिशन जो वर्कर पार्टी थी है, वो उन्होंने केवल 10 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती? 10 सीटें। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना, ये भी अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ, PM बने हैं एंथोनी एल्बेसेन के द्वारा इलेक्शन जीतकर PM बन गए, पद संभाला। नेक्स्ट है त्रिशूल। त्रिशूल है ये, त्रिशूल नहीं, त्रिशूलपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ये केरल में, केरल में। त्रिशूलपुरम केरल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जो 6 मई को मनाया गया, ठीक है। मुख्यतः यह त्रिशूल बड़कुत्रानाथन मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है। त्रिशूर के मंदिर का नाम है ये बड़कुत्रानाथन। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये जो त्योहार है, फेस्टिवल, जो कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे जो फेस्टिवल है, बहुत सारे हाथियों की सवारी की जाती है, ठीक है, उनको सजाया जाता है। और जो इसमें महिला और जो पुरुष जो डांस करता है, उस डांस को पेट्टाथलम कहते हैं। डांस का नाम याद रखना, पेट्टाथलम या पेट्टाथलम बोल दो, ठीक है। ये कला प्रदर्शन करते हैं, जो डांस करते हैं उसको पेट्टाथलम बोलते हैं। एक सेकंड फेस्टिवल है अट्टुपूजा पुरम, ये भी त्रिशूर में ही मनाया जाता है। बहुत माना जाना बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा टेम्पल में फेस्टिवल मनाया जाता है। ये सबसे बड़े त्रिशूर के जो टेम्पल है, जो केरल का सबसे बड़ा टेम्पल है, उसमें ये फेस्टिवल मनाया जाता है। केरल के अन्य त्योहार कौन कौन से? ओनम हो गया, विशु हो गया,
थ्रुवथिरा हो गया, सबरीमाला टेम्पल फेस्टिवल हो गया, बहारनी फेस्टिवल हो गया, बेटू एंड अराटू, ये फेस्टिवल्स हो गए। नाम थोड़े अजीब है, मुश्किल होगा याद करने में, याद कर। नेक्स्ट है, दुनिया में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है। मतलब यह है कि जीनोम्स एडिटेड, मतलब नेचुरल डीएनए को चेंज कर किया, और चेंज किया प्रयोगशाला में, और एक मॉडिफाई किस्म को लेकर आए हैं, ठीक है, चावल की। तो ये पहला देश कौन सा बना है, भारत। हाल ही में इंडिया वर्ल्ड का पहला देश बन गया है जीनोम एडिट धान की वैरायटीज डेवलप की हैं, ठीक है। तो जो पहला देश बन गया वर्ल्ड का, वैरायटीज डेवलप की हैं जीनोम एडिटेड। और ये वैरायटीज को डेवलप करने वाले कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये उन्होंने लॉन्च किया गया, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। वैरायटीज कौन कौन सी है, दो हैं, डीडीआर धान 100 कमला, पूसा डीएसटी राइस। इन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। डीडीआर धान 100 कमला क्या है, खासियत क्या है, जो नॉर्मल चावल होता है उसे क्या ये 15 से 20 दिन पहले जल्दी तैयार हो जाएगा, और 25% प्रोडक्शन देती है, ये अधिक प्रोडक्शन देगा, ठीक है। पूसा डीएसटी राइस फर्स्ट जो है, ये किस्म रवणीयता और क्षारीयता की सहन शक्ति है, इसमें खेतों में 30% ज्यादा पैदावार देती है, ये पूसा डीएसटी राइस फर्स्ट। व्हाट इज जीनोम एडिटेड, जीनोम एडिटेड क्या होता है, ये साइंटिफिक तरीका है, प्लांट में एनिमल के डीएनए में छोटे चेंजेस किए जाते हैं, प्लांट या एनिमल के डीएनए में छोटे चेंजेस किए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस, बिना उसमें बाहरी जीन डाले हुए चेंजेस उन्हें बेहतर बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है जीनोम एडिट। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जून 2025 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ करेंगे, आंध्र प्रदेश में। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो आपको डिजिटली सर्विसेज प्रदान करती है वो ई गवर्नेंस होती है। जैसे पहले ऑफलाइन जाके करना होता था, अब ऑनलाइन कर सकते हो, ये ई गवर्नेंस है। ये 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा ई गवर्नेंस का, जो 9 से 10 तारीख तक, जून तक चलेगा, ठीक है। और कहाँ पे, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। देखो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, विशाखापट्टनम नहीं दिया हुआ है, तो विशाखापट्टनम जगह है, वहां पे आंध्र प्रदेश की जगह विशाखापट्टनम, उसमें आयोजित किया जाएगा। इसको कौन कौन आयोजित करे, DARPG डेवलप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस एंड IT एंड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश द्वारा किया जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चल के चर्चा करना। अब इनके व्हाट विल हैपन एट द इवेंट, अब ये कहां पे, इस कॉन्फ्रेंस में बेस्ट इनोवेशन करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स दिए जाएंगे, डिस्कशंस होगा, एग्जीबिशंस होगी, स्पीचेस भी होंगी। व्हाट इज ई गवर्नेंस, ये तो मैंने अभी आपको पता चल गया, बताया था अभी सबसे पहले कि ई गवर्नेंस क्या होता है। इसका मतलब ये होता है सरकारी सेवाओं में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करना, ताकि सेवाओं की पहुंच बढ़ सके, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके, ये होता है। एग्जाम्पल जैसे ई आधार हो गया, EFIR हो गया, ये तो एग्जाम्पल देखे होंगे ना आप, ऑनलाइन घर पे ही कर लेते हो बैठ करके।